विष्णु भगवान की कहानी हिंदू धर्म में मूल ग्रंथों में सबसे पारंपरिक पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान के 3 मुख्य रूपों में से एक है। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व विजेता कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और भगवान शिव को माना जाता है। जहाँ ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, वहीं शिव को संहारक माना जाता है। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं वाला और गुलाब कमल पर आसीन दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में शंख रहता है जो पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है जो समय के चक्र तथा नेक जीवन जीने की याद दिलाता है। तीसरे हाथ में कमल रहता है जो गौरवशाली अस्तित्व का सूचक है। उनके चौथे हाथ में गदा रहती है। बहुत तेज गति से उड़ने वाला गरुड़ उनका वाहन है। उन्हें अधिकतर अपने निवास क्षेत्र सागर में गुंडली मारे शेष नाग पर आराम करते दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है। यह मान्यता भी सर्वमान्य है कि विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा मूलतः एक ही है। न्याय के मार्गदर्शन, अन्याय के विनाश और जीवन मानव के उचित मार्गदर्शन के लिए विष्णु को विभिन्न रूपों में अवतार के रूप में मान्यता दी गई है। जब जब पृथ्वी पर संकट आता है तब तब भगवान अवतार लेकर उस संकट को टालते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि उनका कल्कि अवतार के रूप में आना निश्चित है। पृथ्वी पर अब तक 23 अवतार अवतरित हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु के प्रमुख अवतार माने जाते हैं। ये है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। आइए विस्तार से जानते हैं। मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु का पहला अवतार कहा जाता है। इसमें भगवान मछली के अवतार में प्रकट हुए थे और उन्होंने दैत्य हयग्रीव का वध कर वेदों की रक्षा की थी। हयग्रीव ने वेदों को समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। इस तरह मत्स्य अवतार में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की। कच्छप अवतार, कच्छप या कूर्म अवतार में भगवान विष्णु कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में विष्णु जी ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो सका। वाराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह अवतार था। इस अवतार में विष्णु जी आधे मानव और आधे सुअर के रूप में प्रकट हुए और राक्षस हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को मुक्त कराया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण कर उसे समुद्र की गहराई में छिपा दिया था। नरसिंह अवतार पुराणों में नरसिंह अवतार को भगवान विष्णु का चौथा अवतार बताया गया है। इस अवतार में प्रकट होकर के उन्होंने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण के रूप में धरती पर आए थे। इस अवतार में उन्होंने प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी और 3 कदम में अपने पैर से 3 लोक नाप कर बलि का घमंड तोड़ दिया। परशुराम अवतार भगवान विष्णु शिव भक्त परशुराम के अवतार में भी प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने राजा प्रसेनजीत की पुत्रिका रेणुका और भृंग वंशीय जमदग्नि के पुत्र बनकर जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने क्षत्रियों के अहंकारी विध्वंस से संसार को बचाया। श्री राम अवतार त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में जन्म लिया। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। इस अवतार में राम जी ने रावण के आतंक और पाप से संसार को मुक्त कराया। श्री कृष्ण द्वापर युग में कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। इस अवतार में उन्होंने अधर्म को समाप्त कर धर्म की पुनः स्थापना के लिए महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। बुद्ध गौतम अवतार विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक अवतार महात्मा बुद्ध भी हैं। इनका नाम सिद्धार्थ था। इन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। कल्कि अवतार धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। इस अवतार में विष्णु जी कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और धरती के सभी पाप व बुरे कर्मों का विनाश होगा। इसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। इस अवतार में विष्णु जी देवदत्त नामक घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे।
शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से अगर विष्णु मंत्र का जाप किया जाए तो ये काफ़ी फलदायी होता है। वैशाख, कार्तिक और श्रावण में विष्णु की आराधना करना और भी फलदायी होता है। बृहस्पतिवार या गुरुवार का स्वामी भगवान विष्णु को बताया जाता है। कहते हैं गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष होता है या गुरु का प्रभाव होता है, उन लोगों को गुरुवार के दिन श्री हरि की उपासना करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि श्री हरि की विधि विधान से पूजा पाठ और व्रत आदि करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। घर में कभी धन की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं।